हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पार्टनरशिप के टाइप्स क्या होती हैं और उनके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो बेसिकली पार्टनरशिप जो जो है वो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस हो है। ठीक है, जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है और कंपनी भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इसी तरह पार्टनरशिप भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें ओनर्स जो होते हैं वो दो और दो से ज़्यादा होते हैं। तो उन ओनर्स को हम पार्टनर्स कहते हैं। वो सब मिलकर, वो ओनर्स मिलकर एक पार्टनरशिप बिज़नेस क्रिएट करते हैं। और ये पार्टनर्स मिनिमम दो होते हैं या मैक्सिमम 20 हो सकते हैं एक पार्टनरशिप बिज़नेस में, इससे ज़्यादा वो नहीं हो सकते। ठीक है, और अगर इन केस ऑफ बैंक देन इट विल बी 10 मैक्सिमम। अब पार्टनरशिप की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है जर्नल पार्टनरशिप और एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP। ठीक है, जिसे हम कहते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, अब जर्नल पार्टनरशिप में ये होता है कि अगर एक पार्टनर डेफिशिएंट हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसे अपने घर से, अपने पर्सनल एसेट से अपनी सॉल्वेंसी पूरी करनी होती है। ठीक है, जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में ये होता है कि अगर कोई एक पार्टनर बैंक करप्ट हो जाए तो दूसरे पार्टनर को उसको उसकी बैंक करप्सी को रिकवर करना होता है, या उसको कवर अप करना होता है। अब फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स हैं A B and C। अब इन जर्नल हम देख रहे हैं कि अगर उनका पार्टनरशिप की जो टाइप है वो जर्नल है, तो अगर फॉर एग्जांपल ए की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो ए के एसेट से या कैपिटल से ज़्यादा हो जाती हैं, तो ए को दूसरे पार्टनर्स बोलेंगे कि भाई आप घर से पैसे लेकर आओ। ठीक है, लेकिन इन लिमिटेड लाइबिलिटी में ऐसा नहीं होगा, बल्कि जितने भी अदर पार्टनर्स हैं वो सब जिम्मेदार हैं कि ए की ये जो डेफिशिएंसी हो रही है इससे फुलफ़िल करें अपने उसमें से, अपने कैपिटल में से। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इनकी क्या एडवांटेजेस होते हैं। भाई पार्टनरशिप के क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेजेस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, 2 और मोर ऑनरशिप या ऑनर्स। ठीक है, अब एक सा अक्सर कहा जाता है कि एक से भले दो, दो से भले तीन। अगर आपने सुना होगा, ये एक कॉमन चीज़ है पाकिस्तान में। हम कहते हैं ना एक से भले दो, दो से भले तीन। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है। जब एक बंदा, एक सोल प्रोप्राइटर पूरे बिजनेस को रन कर रहा होता है तो उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ की नॉलेज होती है, लिमिटेड नॉलेज होती है, लिमिटेड स्किल्स होते हैं। जबकि यहाँ पर पार्टनरशिप में जब इतने सारे लोग मिलकर उसे रन करेंगे तो उसे काफ़ी अच्छी तरीके से रन कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ व्यू आ जाएगा। यानी कि सबके व्यू, मतलब यहाँ पे व्यूज़ में डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगी। यानी कि अब जैसे पार्टनर A B और C हैं तो C की राय अलग होंगी, B की राय उससे डिफरेंट होगी और A की राय से डिफरेंट होगी। तो इससे और इसके अलावा इनके पास डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होंगे और उनके पास प्रॉब्लम सॉल्यूशन की, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम अकर होती है एक बिज़नेस में, तो अगर A के पास सॉल्यूशन नहीं है, B के पास नहीं है, तो C के पास ज़रूर होगा। तो इससे क्या होता है कि इससे एक बिज़नेस आराम से और आसानी से रन कर सकता है। ठीक है, अब दूसरा है मोर कैपिटल। अब मोर कैपिटल, जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे उतने ज़्यादा कैपिटल होगा। अब सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि एक होली सोली ओनर होता है बिज़नेस का। तो वो जितना भी पैसा लेकर आता है वो उसका खुद का होता है, और जाहिर सी बात है वो पैसा लिमिटेड होगा और उससे ज़्यादा कैपिटल नहीं रेज़ हो सकेगा, या इससे ज़्यादा फंड्स नहीं रेज़ हो सकेंगे। जबकि पार्टनरशिप में डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ओनर्स होते हैं, तो वो हर ओनर अपना अपना कैपिटल लेकर आएगा, तो इससे बिज़नेस में ज़्यादा पैसा रेज़ हो सकेगा, ज़्यादा फंड्स रेज़ हो सकेंगे। अब तीसरी है हमारे पास रिलेटिवली इजी टू स्टार्ट। ये काफ़ी आसान है, इसको स्टार्ट करना काफ़ी आसान है। आपने जस्ट पार्टनर्स को गैदर करना है और अपने बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन करनी है एज अ पार्टनरशिप फर्म, और हियर यू गो, नाउ यू कैन डू योर बिज़नेस। चौथा है हमारे पास इनकम टैक्स इज़ डिडक्टेबल फ्रॉम पर्सनल इनकम। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ कंपनी में ऐसा होता है कि टैक्स जो है वो डबल टाइम डिडक्ट होता है। एक नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट होता है और दूसरा डिविडेंड्स में से डिडक्ट होता है। जब ओनर्स को डिविडेंड जाते हैं, स्टॉक होल्डर्स को जब डिविडेंड्स जाते हैं
तो वहाँ से भी डिडक्ट होता है। यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर बिज़नेस के नेट प्रॉफिट में से टैक्स डिडक्ट नहीं होता है, और सिर्फ उनकी जो पर्सनल सैलरीज उनको जाती हैं, पार्टनर्स को पर्सनल इनकम जो जाती है उसमें से डिडक्ट होता है। अब यहाँ पर पार्टनर्स इक्वली कैपिटल के मालिक हो सकते हैं या उनके रेशियो हो सकते हैं। अब जैसे ए, बी और सी पार्टनर्स हैं और ये तमाम इक्वली प्रॉफिट के प्रॉफिट में शेयर रखते हैं, यानी तमाम इन तीनों पार्टनर्स का कैपिटल इक्वल रेशियो पे चल रहा होता है, ठीक है। या तो फिर इनके रेशियोज़ अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे पार्टनर ए का रेशियो जो ये है वो 3:5 है, और पार्टनर बी और सी का 1:5 है, यानी कि वो 5 हिस्सों में से एक हिस्से का हकदार है पार्टनर सी और बी, जबकि ए जो है वो 5 हिस्सों में से 3 हिस्सों का हकदार है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि उनके पार्टनर्स के जो शेयर ऑफ कैपिटल हैं वो इक्वल हों या डिफरेंट हों एक दूसरे से। अब हमारी पांचवा एडवांटेज आ जाता है पर्सनल इंटरेस्ट। अब जाहिर सी बात है पार्टनर्स जो हैं वही ओनर्स हैं उस बिज़नेस के, तो वो दिल लगाकर काम करते हैं, उनका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट उस पर लगता है क्योंकि उनकी मेहनत लगी हुई है और उनका पैसा लगा हुआ है पूरे बिज़नेस में। अगर बिज़नेस थोड़ा भी ऊपर नीचे जाएगा या थोड़ा भी सही रन नहीं करेगा तो सारे पार्टनर्स को, तमाम पार्टनर्स को अफेक्ट होगा। तो जिसकी वजह से सब पार्टनर्स अपना पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पर शो करते हैं और मेहनत से काम करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो हमारा सबसे पहला डिसएडवांटेज है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये सिर्फ जर्नल पार्टनरशिप में होता है। जो पार्टनरशिप जैसा मैंने आपको बताया टाइप्स होती हैं, जर्नल और लिमिटेड, तो ये सिर्फ जर्नल में ये मसला आता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, और अनलिमिटेड लायबिलिटी की वजह से जो ओनर्स होते हैं उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ में से भी हिस्सा लेकर आना पड़ता है अपने इस पार्टनरशिप के बिज़नेस के लिए, ठीक है। और हमारे यहाँ पे दूसरा एडवांटेज है इट डिज़ॉल्व व्हेन द पार्टनर डाइड और विशेस टू लीव, ठीक है, और विशेस टू लीव। अब पार्टनरशिप है वो काफ़ी आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है, यानी कि जब एक पार्टनर अगर मर जाए तो भी वो पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो जाएगी और उसको फिर से इन लोगों को जो है फिर से पार्टनरशिप का पूरी रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा प्रोसेस फिर से शुरू से करवाना होगा। या अगर एक पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है तभी भी पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो जाएगी, या अगर एक पार्टनर छोड़ के चले जाता है फर्म को तभी भी पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो जाएगी। तो ये काफ़ी आसानी से डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर इनकी जो पार्टनरशिप की जो लाइफ है वो कंटिन्यूस नहीं रहती, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तीसरा है हमारे पास इट्स हार्ड टू ट्रांसफ़र ओनरशिप। अगर आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है तो सबसे पहले आपको पार्टनर को, जो ओल्ड पार्टनरशिप है उसको अपने डिज़ोल्व करना पड़ेगा और उसके बाद एडमिशन कराना पड़ेगा न्यू पार्टनर का। अब वो न्यू पार्टनर का एडमिशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, या तो फिर वो परचेज़ कर लेता है किसी का कैपिटल, या तो फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। तो इसके भी काफ़ी तरीके होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, अगर उसको ओनरशिप में न्यू पार्टनर को लेकर आना है या किसी और पार्टनर को ट्रांसफ़र करनी है ओनरशिप, तो आपने पूरा पार्टनरशिप जो बिज़नेस है वो पूरा डिज़ोल्व करना होगा, पूरा लिक्विडेट करना होगा, और उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपनी ओनरशिप को। डिसएग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। अब जाहिर सी बात है सबके अलग अलग डिफरेंट राय होती हैं। एक लिहाज से ये अच्छी चीज़ भी है कि सबकी डिफरेंट राय हैं, तो एक प्रॉब्लम के काफ़ी सॉल्यूशंस आ जाते हैं। लेकिन ये अनदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक तरह से डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर तुम्हारी राय और उनकी राय या तुम्हारा पर्सपेक्टिव जो है या उनका पर्सपेक्टिव जो है वो एक दूसरे से मैच ना करे और उसके ऊपर जो डिसएग्रीमेंट्स हो जाएं और ये डिसएग्रीमेंट्स फिज़िकल फाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये डेविस्टेटिंग डिज़ास्टर होगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप का। आखिरी लेक ऑफ कंटिन्यूटी। इसकी कंटिन्यूटी काफ़ी कम होती है, जैसा कि आपको पता है कि इसकी डिज़ोल्यूशन काफ़ी आसानी से हो जाती है और काफ़ी जल्दी हो जाती है। पार्टनर मर जाए तभी ये ख़त्म हो जाएगा, पार्टनर रिटायर्ड हो जाए तभी ख़त्म हो जाएगा, पार्टनर विड्रॉ कर जाए तभी ख़त्म हो जाएगा ये पार्टनरशिप का बिज़नेस, या पार्टनर इंसेन हो जाए या वो इंसेन हो जाए यानी पागल हो जाए तभी भी पार्टनरशिप जो है ये ख़त्म हो जाएगी, पार्टनरशिप बिज़नेस ख़त्म हो जाएगी। सो इट लेक्स इन कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यू नहीं रहती। जबकि कंपनीज जो हैं वो काफ़ी देर तक चलती हैं, क्योंकि उनके ओनर्स स्टॉक होल्डर्स होते हैं और
उनकी जो है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप काफ़ी आसानी से होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आपने स्टॉक्स भेजे किसी और ने परचेज़ कर लिए, दैट्स द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये जो मैंने यहाँ पे पिक्चर पोस्ट की है एक बच्ची की, अगर आपको ये पसंद आई तो आप सब्सक्राइब कर दें, अदरवाइज़ यू कैन गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।